ऑलराइट गाइस, आपको याद है जब अन्ना हजारे जी ने अनशन किया था? याद कीजिए रामलीला मैदान के वो दृश्य। मेरा बस ये कहना है कि जब इस अनशन पे इतनी सारी बातें हुई थी, देश थम सा गया था, तो इस क्लाइमेट फास्ट पर भी थोड़ी सी बात होनी चाहिए। बिकॉज दिस इज अबाउट अ कंट्री एंड इट्स अबाउट नेचर। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे लद्दाख के इन पहाड़ों को बचाने के लिए। ये बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ये आज मेरा दूसरा दिन का खात्मा ऑफ द थर्ड डे ऑफ आवर क्लाइमेट फास्ट। यह है एनवायरमेंटलिस्ट सोनाम वांगचुक। ये एक क्लाइमेट फास्ट पर बैठे हैं। दिन ब दिन इनकी हालत खराब होती जा रही है। ये क्या मांग रहे हैं ये आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लद्दाख के लिए शेड्यूल 6। Good morning world, greetings from the high Himalayas. I'm Sonam Wangchuk, sitting on my 12th day of climate fast today. कहानी शुरू होती है 370 के हटने से। तब लद्दाख वासी काफी खुश थे। उन्हें लगा कि उन्हें उनकी इंडिविजुअलिटी मिल जाएगी, लेकिन बात बिल्कुल उल्टी हो गई। धारा 370 के हटते ही वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स ने दखल देना शुरू किया। बाहर से लोग आए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लगा, डेवलपमेंट के काम होने लगे। लेकिन हम ये भूल गए, लद्दाख प्रकृति रूप से एक बहुत ही फ्रेजाइल स्टेट है। यहाँ पे पॉपुलेशन का लिमिटेड होना बहुत जरूरी है। लिमिटेड अमाउंट में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क होना चाहिए और लिमिटेड अमाउंट में ही इंडस्ट्रीज को आना चाहिए। ये बात एक लद्दाख वासी बहुत अच्छे से जानता है। ये लोग देशभक्त हैं। मिस्टर सोनाम वांगचुक ने भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मनों से मुकाबला किया है। भारतीय सेना लद्दाख के प्रतिकूल वातावरण में अच्छी तरह से रह सके, दुश्मनों का मुकाबला कर सके, इसलिए इन्होंने काफी आविष्कार किए। आज ये सिर्फ वही चीज मांग रहे हैं जो इन्हें प्रॉमिस की गई थी, लेकिन ये इन्हें नहीं मिल रही। That Ladakh will be safeguarded under the 6th schedule of the Indian Constitution, and this time they had kept this safeguard as agenda number 1 on their manifesto, constitutional safeguard of Ladakh under 6th schedule of Indian Constitution. फिर बता दूं, इनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। Today is my 13th day of climate fast under the open skies. बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमने विश्व में हमेशा ये संदेश दिया है कि भारत पर्यावरण की काफी चिंता करता है। आपको याद होगा वन अर्थ मैनी एफर्ट्स, जिस पर प्रधानमंत्री की सराहना बिल गेट्स और कई दिग्गजों ने की थी। 2070 तक हमारे देश ने 0 कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। जब हम इतना कंसर्न दिखा रहे हैं पूरे विश्व के लिए, तो हम लद्दाख को क्यों भूल रहे हैं? मिस्टर सोनाम वांगचुक ने खुद कहा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर लद्दाख इफेक्ट हुआ तो पूरा उत्तर भारत इफेक्ट होगा। ग्लेशियर्स पिघलेंगे, बाढ़ आएगी, अकाल होगा। इस चीज को हम जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। जोशीमठ इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। The residents say that first these cracks were smaller ones and after which it started to impact the entire foundation of the building. पर हम नहीं समझ रहे, ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है। लद्दाख अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चाहता है जो कि लद्दाख से ही हो, ताकि वो लद्दाख को अच्छी तरह से समझते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सारे ऑर्डर सेंटर से आते हैं जो कि कई बार लद्दाख की आवश्यकताओं को नहीं समझ पाते। अगर आप 6th शेड्यूल को समझना चाहते हैं तो हमारे 4 स्टेट्स असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इसके अंतर्गत आते हैं। 1949 में भारतीय संविधान में इसका प्रावधान लाया गया था ताकि जनजातीय क्षेत्रों की रक्षा की जा सके, उन्हें एक स्वतंत्र इकाई की तरह रहने दिया जाए, जिससे ये फल फूल सके, अच्छे से रह सके, लेकिन इन सब पर भारतीय सरकार का पूरा अधिकार होगा। बस ये अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करके रख सके, जो कि बहुत जरूरी है। यही कुछ लद्दाख वासी भी मांग रहे हैं, जिसका प्रॉमिस इन्हें किया गया था। मिस्टर सोनाम वांगचुक लगातार अपने वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। I am joined by some 250 people who are also sleeping in the open. लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया, स्पेशली गोदी मीडिया, इनकी खबर लेने बिल्कुल नहीं गया। दलाल मीडिया ने इनकी बात को सही तरीके से दिखाया होता, लोगों को समझाया होता, सवाल खड़ा किया होता, तो ये नौबत नहीं आती। इनका ये सारा क्लाइमेट फास्ट सोशल मीडिया पे घूम रहा है। कुछ लोग इनकी देशभक्ति पर भी सवाल खड़े करेंगे, पर याद रखिए, वो व्यक्ति जो अपना हर एक नया आविष्कार भारतीय सेना को समर्पित करने की कोशिश करता हो,
उसकी देशभक्ति पर तो सवाल नहीं उठाना चाहिए। यहां बात हो रही है प्रकृति की। ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो पूरा नॉर्थ इंडिया इफेक्टेड होगा। यह फ्यूचर की बात है जिस पर हमें सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी वन अर्थ मैनी एफर्ट्स पर जोर देते हैं। यह मैनिफेस्टो में था, तो क्या हम गारंटी का सवाल यहां खड़ा नहीं कर सकते? मोदी जी की गारंटी 2 बार उन्होंने चुनावी घोषणा पत्रों में लिखित में वादे किए कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा और उसी के बुनियाद पर 2 बड़े चुनाव भारी बहुमत से जीते। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब 370 हटी तब ये हीरो बन गए। तब सोशल मीडिया पे इन्हें देशभक्ति का तमगा दिया गया, सब लोगों ने प्रेस किया। लेकिन अब ये उसके आगे की चीज मांग रहे हैं जिसका वादा इन्हें किया गया था। कुछ लोग अब इनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हमें इस पर सोचना चाहिए और प्रे करना चाहिए कि सरकार इनकी बात सुन ले और ये अपना फास्ट तोड़ दे। इनकी सेहत अच्छी रहे, इसी मनोकामना के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।